पैसे कमाने के लिए हम नौकरी करते हैं। जीवन के 8-10 घंटे हम मेहनत करने में लगाते हैं, जिससे कि हमें पैसे मिलते हैं, धन मिलता है, जिससे हमारा जीवन चलता है। लेकिन हम अपने जीवन में सुख, शांति, आनंद और प्रेम पाने के लिए कौन-सी मेहनत करते हैं? हम समझते हैं कि ये सारी चीज़ें हमें पैसों से ही मिलेंगी, लेकिन हमारा सोचना ये गलत है, क्योंकि सुख, शांति, आनंद और प्रेम पैसों से नहीं मिलता है। इसके लिए हमें अलग से मेहनत करनी होती है। कुछ लोग सुख, शांति, आनंद, प्रेम पाने के लिए पूजा अर्चना करते हैं, मंदिर जाते हैं, देवी देवताओं के दर्शन करते हैं, व्रत करते हैं, कथा करते हैं, तो भी उन्हें सुख, शांति, आनंद नहीं मिलता है, क्योंकि यह रास्ता ही गलत है। यदि आपको इंजीनियर बनना हो और आप खेल के मैदान में चले जाएं और खेल का प्रशिक्षण लेने लगे, तो क्या आप इंजीनियर बन जाएंगे? तो ऐसे ही सुख, शांति, आनंद, प्रेम चाहिए तो उसके पास ही जाना होगा जिसके पास ये सारी चीज़ें हैं। यदि आप देवी देवताओं से इन सब की अर्चना करेंगे तो वह हमें कभी भी नहीं मिलेगी, क्योंकि देवी देवताओं को तो खुद ही ऐसा उन्होंने भगवान ने बनाया है। केवल ईश्वर ही है जो इन सब के स्रोत हैं। सुख, शांति, आनंद, प्रेम इन सब के भंडार ईश्वर के पास हैं। तो यदि आप राम, कृष्ण, लक्ष्मी, नारायण, दुर्गा इन सब से प्राप्ति के लिए दिन रात याचना भी करते रहें, तो भी आपको शायद यह सब अनुभव ना हो, क्योंकि ये सभी देवी देवताओं को बनाने वाले भी स्वयं ईश्वर ही हैं। इसलिए हमें ईश्वर का सही परिचय होना बहुत ज़रूरी है कि ईश्वर कौन है, कैसे है। क्योंकि जब हम उन्हें उनके ही नाम रूप से याद करेंगे तो ही हमें ये सारी चीज़ें प्राप्त होंगी। क्योंकि यदि आपको अपने किसी मित्र से बात करनी हो, कोई मैसेज देना हो, तो आप उसे ही फ़ोन करेंगे। अगर आपने कहीं और फ़ोन लगा दिया है और आप उसे वो मैसेज दे दें, तो आपके मित्र के पास थोड़े ही पहुंचेगा। तो ऐसे ही यदि भगवान से कुछ कहना है तो भगवान से ही कहना होगा, उनके ही नाम स्वरूप को याद करके कहना होगा, तो ही वो मैसेज भगवान को मिलेगा। यदि आप कृष्ण जी की मूर्ति के सामने बैठकर पूजा अर्चना करते रहें, तो वो मैसेज भगवान तक थोड़ी पहुंचेगा, क्योंकि ये सब देवी देवताएं हैं और इनको भी ऐसा बनाने वाले स्वयं भगवान ही हैं। भगवान निराकार हैं, वो सिर्फ ज्योति बिंदु स्वरूप हैं, वो परम धाम में रहते हैं और उनका नाम है शिव। तो जब हम उनको उनके ही स्वरूप से याद करते हैं, तो ही हमें सारी चीज़ें प्राप्त होना शुरू हो जाती हैं। ईश्वर ज्योति बिंदु स्वरूप है, अर्थात उनका कोई शरीर नहीं है, ना ही कोई आकार है, क्योंकि एक ज्योति बिंदु का स्वरूप जैसा होता है। तो हमें उसी रूप में ईश्वर को याद करना है। और जब हम सही स्वरूप से, सही नाम से भगवान को याद करते हैं, तो हमें उनकी सारी चीज़ें प्राप्त होने लगती हैं। जैसे भगवान गुणों के सागर हैं, प्रेम के सागर हैं, आनंद के सागर हैं, सभी शक्तियों के सागर हैं। तो यदि हम अपने जीवन से थोड़ा सा समय निकालकर भी ऐसे बैठकर ईश्वर को याद करते हैं, तो हमें उनकी सारी शक्तियाँ स्वतः ही प्राप्त होने लगेंगी, जो कि हमें किसी भी व्रत, पूजा, उपवास करने से प्राप्त नहीं होती हैं। क्योंकि यदि हम केमिस्ट्री पढ़ना चाहते हैं और फिज़िक्स की क्लास में पहुंच जाए, तो हम केमिस्ट्री तो नहीं पढ़ पाएंगे। तो ऐसे ही जो सुख, शांति, आनंद प्राप्त करने का सही रास्ता है, जिसके पास ये सारी चीज़ें हैं, जब आप उन्हें याद करेंगे तो ही आपको ये सारी चीज़ें मिलेंगी। यदि हम देवी देवताओं का ही ध्यान करते रहेंगे, तो हमें सिर्फ मार्ग ही भटक रहे हैं, हमें ये चीज़ें कभी भी नहीं मिल पाएंगी। हम सिर्फ अपने आप को झूठी दिलासा दे सकते हैं कि मैं इतनी व्रत कर रहा हूँ। यदि वास्तव में पूजा अर्चना करने से हमें चेंज आता, ये सारी चीज़ें प्राप्त होती, तो सभी लोग सुखी हो गए होते हैं। क्योंकि पूजा पाठ, व्रत, उपवास ये तो बहुत सारे लोग करते हैं, फिर भी उनके जीवन में सुख शांति क्यों नहीं आती है? दिव्य गुण धारण क्यों नहीं होते हैं?
आपने ये नोटिस किया होगा कि कुछ बहुत से साधु पंडित अपना सारा ही जीवन पूजा पाठ में ही लगा देते हैं, तो भी आपने ये देखा होगा कि उनके जीवन में कितने दिव्य गुण धारण हुए हैं और वो कितना संतुष्ट रहते हैं, उनके जीवन में कितनी सुख शांति है। क्योंकि यदि हमें वास्तव में सुख शांति संतुष्टता चाहिए है तो उसके लिए हमें सिर्फ ईश्वर को ही याद करना होगा, क्योंकि ये सारी चीज़ें देने वाले सिर्फ एकमात्र ईश्वर ही हैं और ये सब ईश्वर के पास ही है। तो यदि हमें जीवन में दिव्य गुण धारण करने हैं, खुद को अच्छा बनाना है, हम सुखी रहना चाहते हैं, हमें आनंद चाहिए, जीवन में शांति चाहिए, तो उसके लिए ज्योति बिंदु स्वरूप शिव बाबा को ही याद करना होगा। और जब हम उन्हें याद करना शुरू करते हैं तो ये सारी चीज़ें हमें अपने आप ही मिलने लगेंगी और हम में दिव्य परिवर्तन भी होगा। आप कुछ दिनों बाद खुद को महसूस कर सकते हैं कि आप में कितना अधिक चेंज हुआ है। तो आज से ही आप सही रास्ता अपनाएं और इस क्षेत्र पर आगे बढ़ें। दिन में थोड़ा थोड़ा समय निकाल कर ईश्वर को ज़रूर याद करें। धीरे धीरे यह समय बढ़ाते भी जाएं, तो आप देखेंगे कि आपके जीवन में शांति भरपूर हो गई है, आपके जीवन में सुख आ गया है, आप संतुष्ट हो गए हैं, आप आनंद में रहते हैं। फिर आपको किसी इंसान से इन सब चीज़ों की प्राप्ति करने की इच्छा की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि इंसानों के पास तो ये सारी चीज़ें हैं ही नहीं। यदि आपको प्रेम चाहिए तो आप इंसानों में ढूंढते रहते हैं, जबकि इंसानों के पास तो प्रेम है ही नहीं। केवल ईश्वर ही प्रेम के महासागर हैं। तो यदि आपको कुछ भी चाहिए तो आप सिर्फ ईश्वर को ही याद करें। ईश्वर से हमारे सर्व संबंध होते हैं, अर्थात आप उन्हें अपने किसी भी संबंध के रूप में याद कर सकते हैं। यदि हम ईश्वर के साथ अपना संबंध जोड़ लेते हैं तो फिर हमें किसी इंसान से प्रेम प्राप्ति की इच्छा करने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि यदि हम इंसानों से ही प्रेम प्राप्त करने के लिए इच्छा रखे रहेंगे तो हम कभी सुखी नहीं हो पाएंगे, क्योंकि इंसानों के पास खुद ही प्रेम नहीं है, वे तो खुद ही दूसरों से प्रेम मांग रहे हैं। केवल ईश्वर ही है जो प्रेम के सागर हैं। तो यदि हमें प्रेम चाहिए तो हमें ईश्वर को ही याद करना होगा। उसके बाद हमें किसी मनुष्य से प्रेम प्राप्ति की ज़रूरत नहीं होगी। केवल ईश्वर ही ऐसे हैं जिनसे हम अपने सर्व संबंध स्थापित कर सकते हैं। वह हमारे गुरु भी बन सकते हैं, वह हमारे मित्र भी बन सकते हैं, हमारे माँ भी बन सकते हैं, हमारे पिता भी वही हैं। आपको जो भी संबंध अच्छा लगे, आप उनसे हर तरह के संबंध में आप ईश्वर को ही याद करें, क्योंकि वास्तव में हमारे सारे संबंध ईश्वर से ही हैं, क्योंकि हम सब भी आत्माएं ही हैं और हमारे वास्तविक पिता केवल परम पिता शिव ही हैं। वास्तव में हमारे असली पिता तो शिव ही हैं, क्योंकि हमारा यथार्थ स्वरूप आत्मा है और शरीर तो हम बदलते रहते हैं। हर जन्म में हमारे पिता भिन्न होते हैं, लेकिन हमारे जो असली पिता है वे तो स्वयं परम पिता परमात्मा शिव ही है। तो इसलिए आप उन्हें याद करेंगे तो आपका जीवन सुख, आनंद, प्रेम, शांति से भरपूर हो जाएगा।